Hello students, welcome back to Mehta School Digital Classes. How are you? I hope all are fit and fine. Students, you have already discussed in 2 points of in characteristic of living things in last video in last class. हमने पिछली क्लास में करेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग थिंग्स सजीवों की विशेषताओं के 2 पॉइंट पढ़ लिए थे. फर्स्ट इज स्ट्रक्चर्स, मतलब सजीव की क्या स्ट्रक्चर होती है, ठीक है. सेकंड पॉइंट पढ़ा था हमने ग्रोथ की, सजीव किस प्रकार से ग्रोथ करते हैं, ह्यूमन बींग्स हो या एनिमल्स हो, किस प्रकार से वो ग्रोथ करते हैं. आज हम पढ़ेंगे थर्ड पॉइंट न्यूट्रिशंस, पोषण की सजीव किस प्रकार से पोषण करते हैं, कौन कौन से सजीव ऐसे हैं, ठीक है, जो किस प्रकार का पोषण लेते हैं, ठीक है. तो हमारा टॉपिक है न्यूट्रिशन, पोषण. ऑल लिविंग थिंग नीड फॉर फूड फॉर द सर्वाइवल. अधिकतर क्या होता है कि सभी सजीवों को नीड फूड फॉर द सर्वाइवल, जीवित रहने के लिए सभी सजीवों को किसकी नीड होती है, किसकी आवश्यकता होती है, फूड की, भोजन की. तो हम बोल सकते हैं कि सभी सजीवों के लिए भोजन अति आवश्यक है. फॉर द लाइफ प्रोसेस एंड ग्रोथ फूड इज वेरी इसेंशियल, कि लाइफ प्रोसेस को आगे बढ़ाने के लिए एंड ग्रोथ के लिए फूड वेरी इसेंशियल, बहुत उपयोगी है, मतलब वेरी उपयोगी, भोजन लेना बहुत उपयोगी है लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए एंड ग्रोथ के लिए. तो हम बोल सकते हैं कि सजीवों में फूड ऐसा फूड है जो न्यूट्रिशन है जिससे हम अपनी लाइफ प्रोसेस को या ग्रोथ को आगे बढ़ा सकते हैं. द मोड ऑफ टेकिंग फूड इन लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड न्यूट्रिशन, मतलब जो सजीवों का भोजन पोषण के रूप में लेना ही हम क्या बोल सकते हैं, न्यूट्रिशन. मोड ऑफ टेकिंग फूड इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड न्यूट्रिशन. बेस्ड ऑन देयर न्यूट्रिशन हैबिट देयर आर ऑटोट्रोपिक एंड हिट्रोट्रोपिक इन नेचर से. हम उनकी हैबिट्स के आधार पर, आदतों के आधार पर हम डिफाइन करेंगे कि कौन कौन से सजीव है जो किस किस प्रकार का भोजन लेते हैं. देखो दो प्रकार के नेचर के होते हैं, ऑटोट्रोपिक एंड हिट्रोट्रोपिक. ऑटोट्रोपिक का मतलब होता है स्वपोषी, स्वपोषी. तो सबसे पहले हमें इस वर्ड का मीन्स पता होना चाहिए कि व्हाट इज द मीन्स ऑफ ऑटोट्रोपिक. ऑटोट्रोपिक होते क्या है, तो ऑटोट्रोपिक का मतलब होता है कि ऑटो मतलब अपना, ऐसे प्लांट्स, ठीक है, ऐसे जो अपना भोजन क्या करते हैं, स्वयं बनाते हैं, तो वो क्या होते हैं ऑटोट्रोपिक, दूसरों पे डिपेंड नहीं रहते, तो वो क्या होते हैं ऑटोट्रोपिक. स्वपोषी मतलब स्वयं पर ही निर्भर रहना, दूसरों पे निर्भर नहीं रहना, तो वो क्या होता है ऑटोट्रोपिक या स्वपोषी. तो हम बोलते हैं ग्रीन प्लांट्स आर कॉल्ड ऑटोट्रोपस. जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं, जो हरे पौधे होते हैं, वो क्या होते हैं ऑटोट्रोपस होते हैं, क्योंकि वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं. तो एग्जाम्पल के रूप में क्या है, ग्रीन प्लांट्स. प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड इन द प्रेजेंस ऑफ, प्लांट्स अपना भोजन बनाते हैं लेकिन किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट. प्लांट्स को भोजन बनाने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट होती है, सनलाइट की. यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड जिसको बोलते हैं CO2, ठीक है, एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, कि जो प्लांट्स होते हैं वो अपना भोजन स्वयं तो बनाते हैं लेकिन उनको बनाने के लिए किस किस की प्रेजेंस होना आवश्यक है, तो सनलाइट, ठीक है, सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड जो विषैली गैस होती है, इसके अलावा वाटर एंड द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस, जिसको हम बोल सकते हैं प्रकाश संश्लेषण. समझ में आ गया कि ऑटोट्रोपिक क्या होते हैं, स्वपोषी क्या होते हैं, तो ऐसे प्लांट्स, ठीक है, जो अपना भोजन क्या करते हैं स्वयं बनाते हैं, और किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिला, जिसको हम क्या बोल सकते हैं फोटोसिंथेसिस. एग्जाम्पल लेते हैं ग्रीन प्लांट्स, ठीक है, हरे पौधे एग्जाम्पल के रूप में. ऑटोट्रोपिक का एग्जाम्पल क्या है, ग्रीन प्लांट्स. सेकंड है अपना हिट्रोट्रोपिक, स्वपोषी, और ये क्या होता है विषमपोषी, ठीक है. एनिमल डू नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड रादर देन डिपेंड ऑन द प्लांट्स और अदर एनिमल्स. जो एनिमल्स होते हैं वो क्या होते हैं अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते. प्लांट्स तो क्या होते थे अपना भोजन
स्वयं बनाते थे तो वो क्या होते थे, स्वपोषी, ठीक है। लेकिन एनिमल्स होते हैं, जो जंतु होते हैं, अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते। दे डिपेंड ऑन प्लांट्स, किस पे डिपेंड होते हैं, कुछ एनिमल्स प्लांट्स पे डिपेंड होते हैं, कुछ एनिमल्स एनिमल्स पे ही डिपेंड होते हैं। तो द डिपेंड्स ऑन प्लांट्स और देयर एनिमल्स फॉर फूड आर हेट्रोट्रोपिक, कुछ एनिमल्स तो प्लांट्स पे डिपेंड होते हैं और कुछ एनिमल्स पे डिपेंड होते हैं, और कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो दोनों पे डिपेंड होते हैं। तो वो किस प्रकार का न्यूट्रिशन लेते हैं, हेट्रोट्रोपिक, ठीक है। तो ईटिंग हैबिट दे आर फर्दर डिवाइड इनटू 3 कैटेगरीज, इनको हम बोल सकते हैं कि कौन कौन से ऐसे एनिमल्स हैं जो किस प्रकार का भोजन लेते हैं। कुछ तो ओनली एनिमल्स खाते हैं, कुछ दोनों खाते हैं और कुछ प्लांट्स खाते हैं। तो इस आधार पर हमने 3 कैटेगरी डिवाइड की है कि कौन कौन से एनिमल्स हैं जो ये तीनों प्रकार का भोजन लेते हैं। देखो फर्स्ट है हर्बेरियस, जिसको हम बोलते हैं शाकाहारी। तो ऐसे एनिमल्स जो ओनली क्या खाते हो, प्लांट्स, ओनली जो प्लांट्स होते हैं उनको खाने वाले एनिमल्स क्या होते हैं, स्वपोषी, ठीक है। हर्बेरियस एग्जाम्पल के रूप में काऊ, गाय और गोट, ये क्या खाते हैं, ओनली प्लांट्स, ओनली प्लांट्स को ही भोजन के रूप में लेते हैं। तो ये कौन से एनिमल्स हैं, शाकाहारी, समझ में आ गया। इसके बाद है कार्निवर्स, जिसको बोलते हैं हम मांसाहारी, ठीक है। तो फ्लेश ईटिंग एनिमल्स, ऐसे एनिमल्स जो ओनली क्या खाते हो, मांस खाते हो, तो वो क्या है, मांसाहारी एनिमल्स, मांसाहारी जंतु। एग्जाम्पल के रूप में लोयन और टाइगर। लोयन और टाइगर को घास खाने की जरूरत है क्या, नहीं, ओनली वो क्या खाते हैं, फ्लेश ईटिंग फूड, ओनली क्या खाते हैं, मांस खाते हैं। तो वो क्या हुआ, मांसाहारी एनिमल्स। एक है होमिनिवर्स, शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी। सर्वाहारी का मतलब ऐसे एनिमल्स जो दोनों प्रकार का भोजन लेते हैं, शाकाहारी और मांसाहारी। तो वो क्या हुआ, सर्वाहारी। तो प्लांट्स एंड फ्लेश ईटिंग, ऐसा एनिमल्स जो प्लांट्स भी खाता हो और मांस भी खाता हो, वो क्या होता है, सर्वाहारी। एग्जाम्पल के रूप में बियर एंड क्रो, ठीक है, कौवा। समझ में आ गया कि किस प्रकार से न्यूट्रिशन 2 प्रकार का होता है। फर्स्ट इज हेट्रोट्रोपिक, ऑटोट्रोपिक, सेकंड होता है हेट्रोट्रोपिक। ऑटोट्रोपिक क्या होता है, स्वपोषी, जो अपना भोजन, ऐसे प्लांट्स जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं वो क्या होते थे, ऑटोट्रोपिक। एग्जाम्पल के रूप में ग्रीन प्लांट्स। हेट्रोट्रोपिक, ऐसे एनिमल्स जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते, या तो प्लांट्स पे डिपेंड होते हैं या एनिमल्स पे। इसी आधार पर हमने 3 कैटेगरी डिवाइड की थी। फर्स्ट शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी। शाकाहारी डेट इज ओनली प्लांट्स ईटिंग फूड, ओनली खाने के रूप में किसको ले, प्लांट्स को, तो वो क्या है, शाकाहारी, जैसे काऊ एंड गोट, ठीक है। मांसाहारी जो फ्लेश ईटिंग, ओनली मांस खाता हो, वो क्या होता है, मांसाहारी। एग्जाम्पल लोयन और टाइगर। इसके बाद है सर्वाहारी, जो प्लांट्स भी खाता हो और मांस भी खाता हो, वो क्या है, सर्वाहारी एनिमल्स। एग्जाम्पल बियर और क्रो। ओके, 4 पॉइंट अपना ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन, हमने 3rd पॉइंट पढ़ा था, ठीक है। इसके बाद हम 4 पॉइंट पढ़ेंगे ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन, कि किस प्रकार से जो लिविंग थिंग होते हैं, सजीव होते हैं, किस प्रकार से श्वसन द्वारा सांस प्रोसेस कंप्लीट करते हैं। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन ऑक्सीजन, कंबाइनिंग ऑक्सीजन विथ फूड एंड थ्रोइंग आउट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन में क्या होता है, ह्यूमन बीइंग क्या होते हैं, जो मानव होते हैं, वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन को लेते हैं और किसको रिमूव करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को, ठीक है। लेकिन प्लांट्स में क्या होता है, प्लांट्स में अलग होता है, प्लांट्स में O2 क्या लेते हैं, O2 छोड़ते हैं और CO2 लेते हैं, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग इन एंड ब्रीथिंग आउट इज पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन। ब्रीथिंग इन मतलब सांस को अंदर लेना एंड सांस को आउट बाहर छोड़ना, ये प्रोसेस क्या होता है, रेस्पिरेशन, श्वसन की वह प्रोसेस, वह प्रक्रिया जिसमें हम सांस को अंदर लेते हैं और श्वास को बाहर छोड़ते हैं, ये प्रोसेस किस में होता है, रेस्पिरेशन, श्वसन प्रोसेस में, ठीक है।
ह्यूमन इनटेक ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूव ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। जो ह्यूमन होता है वो क्या करता है, इनटेक ऑक्सीजन को बाहर छोड़ता है एंड रिमूव ऑफ द ऑक्सीजन को लेता है, इनटेक लेता है, रिमूव ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ता है। आपको पता है CO2 क्या है, एक विषैली गैस होती है, ठीक है। एंड वाटर वेपर इज थ्रू नोज, और ठीक है जैसे फूड है प्लस ऑक्सीजन क्या बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी, ठीक है। हम क्या क्या लेते हैं, फूड लेते हैं और ऑक्सीजन लेते हैं, ठीक है। हमारी बॉडी के लिए इन दोनों की रिक्वायरमेंट ज़रूरी है। ये किस में काम आता है, ग्रोथ के लिए और मतलब अदर वर्क करने के लिए, ऑक्सीजन जीवित रहने के लिए। तो ये दोनों इम्पोर्टेंट है हमारी बॉडी के लिए। इन दोनों को हम क्या करते हैं, इंटेक करते हैं, लेते हैं, और इन दोनों से फिर हम क्या रिमूव करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, वाटर, ठीक है, एंड एनर्जी। सिमिलरली प्लांट्स डू रेस्पिरेशन थ्रू द स्टोमेटा। इसी प्रकार जो प्लांट्स होते हैं वो किसके द्वारा श्वसन प्रोसेस करते हैं, रंध्र द्वारा। स्टोमेटा मतलब रंध्र, रंध्रों द्वारा क्या करते हैं, अपना श्वसन प्रोसेस कंप्लीट करते हैं। इन द प्रेजेंट ऑन द लोअर पार्ट ऑफ द लीफ। जो क्या होता है, जो प्लांट्स की जो लोअर पार्ट लीफ होती है, ठीक है, उसमें प्रेजेंट होता है। तो आपको कोई पूछे कि प्लांट्स में रेस्पिरेशन प्रोसेस किस पार्ट द्वारा कंप्लीट होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि लोअर पार्ट ऑफ द जो लीफ होती है उसमें क्या प्रेजेंट होता है, स्टोमेटा, जिसको बोलते हैं हम रंध्र। छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिसके द्वारा प्लांट्स रेस्पिरेशन प्रोसेस कंप्लीट करते हैं। इसके बाद देखो, फिशेज डू एक्सचेंज गैस बाय टेकिंग इन वाटर मिक्स विथ ऑक्सीजन थ्रू ऑफ देयर गिल्स। इसी प्रकार जो फिश होती है, मछली होती है, वो किसके द्वारा रेस्पिरेशन प्रोसेस कंप्लीट करती है, गिल्स के द्वारा। तो ह्यूमन विंग्स हो या प्लांट्स हो या फिश हो, इन तीनों में क्या है, अलग श्वसन के लिए अलग अलग ऑर्गन्स होते हैं। तो प्लांट्स के लिए स्टोमेटा, ह्यूमन विंग्स के लिए क्या होते हैं श्वसन में, रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है, श्वसन तंत्र। इसके अलावा फिश में क्या होता है, गिल्स। तो इस प्रकार हमने 4 पॉइंट पढ़ लिए हैं कि करैक्टर सजीव किस प्रकार के विशेषता शो करते हैं, संरचना, ग्रोथ है, ठीक है। इसके बाद ब्रीथिंग एंड रेस्पिरेशन, इसके बाद न्यूट्रिशन सबसे इम्पोर्टेंट होता है। न्यूट्रिशन की प्लांट्स किस प्रकार से न्यूट्रिशन से कौन कौन सा न्यूट्रिशन लेते हैं, ठीक है, वो एनिमल्स पे डिपेंड है। अगर जो भोजन अपना स्वयं बनाए वो ऑटोट्रोपिक है, जो दूसरों पे डिपेंड हो वो हिटोट्रोपिक। उसमें भी हमने 3 कैटेगरी डिवाइड की थी, ठीक है, समझ में आ गया। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।